बाबा, आपका आदेश ना मानने के लिए क्षमा चाहता हूँ, और यदि आपका आदेश मानता तो मातृभूमि के काम नहीं आता। तुमने हमें अपनी योजना क्यों नहीं बताई? इस सही समय पर हमने तुम्हें देखा नहीं होता और रुक नहीं गए होते, तो इस समय तुम्हारे उन बैलों के नीचे हमारे सैनिक भी कुचले जा रहे होते। युद्ध में एक ही सेनापति होता है बाजी, यानी उसे सेना की हर चाल, हर युक्ति के बारे में पता होना चाहिए। थाम, तुमने फिर से अनुशासन तोड़ने की भूल की है बाजी, और इस बार तुम्हारी भूल से हमें लाभ हुआ है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे दंड से मुक्त करते हैं। अब तुम युद्ध में सहायक नहीं, सैनिक, मातृभूमि के रक्षक। युद्ध करो बाजी, युद्ध। खत्म कर दो हर मराठी को। हटो, आप लोग थोड़ा दूर। सटाताई, राधाबाई, राधाबाई आई। ताईबा देखिए ना क्या हुआ इनको। इन्हें ऐसी हालत में इतनी लंबी यात्रा और इतना कठोर तप नहीं करना चाहिए। कैसी हालत? ये गर्भवती हैं। उसे थोड़ा पानी पिला दो। राधाबाई, बाजी, थोड़ा सा पानी पी लो,
थोड़ा सा। जब तक मेरा पुत्र सकुशल वापस नहीं लौटा था, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। आई जल पी लेना। माँ जी, बालाजी अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में क्यों लेकर आ रहा है और खुद सबसे आगे क्यों है? इसे मरने का शौक है क्या? वो तो मालूम नहीं, पर मरने का खौफ बिल्कुल नहीं है। वो आगे इसलिए है ताकि वो अपने सिपाहियों को दिखा सके कि उन तक पहुंचने से पहले मौत को बालाजी का सीना चीरना होगा। आज हमारी फौज बालाजी की आखिरी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी करेगी। बाजी, और यहाँ पर केवल एक ही नियम है, या तुम मरो या मारो। और हर बार तुम्हारा भाग्य किसी को तुम्हें बचाने के लिए नहीं भेजेगा बाजी। तुला सतर्क रहावं लागेल। मराठियों की चाल नाकाम रही, अब हमारी फौज उनको कुचल देगी। हिंदुस्तान पर हुकूमत जमाने के लिए हमने पानी की तरह खून बहाया, जंग पे जंग लड़ी, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर काबिज होना हमारा ख्वाब था।
आज हम तुम्हें सल्तनत का नहीं, उस ख्वाब का एक हिस्सा दे रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी औलाद अपने वालिद के ख्वाब को संभाल कर रखेगी। कमरुद्दीन, जब तक ये खत आपको मिलेगा तब तक हम इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। हम हिंदुस्तान के 3 हिस्से कर रहे हैं, अपने हर एक फर्जंद को एक हिस्सा दे रहे हैं, पर हम जानते हैं हमारे बेटे अपने हिस्सों को संभाल नहीं पाएंगे। उन्हें मराठियों और आपसी लड़ाई से आपको बचाना होगा। आप मुगल शहजादों से ज्यादा ज़हीन तरीन और तेज हैं, इसलिए आंखें बंद होने से पहले हम आपको मेज पर रख दो। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत। हुजूर, खाने का वक्त हो गया है, आप दस्तरखान की तरफ तशरीफ लाइए ना। ये काम वगैरह तो बाद में होते रहेंगे। बादशाह के खाने की इतनी फिक्र या तो बेगम को होती है या फिर उस गद्दार को जिसने खाने में कुछ न कुछ मिला रखा हो। बेगम तो आप है नहीं। बात क्या है? अच्छा है, दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने ही दम तोड़ेंगे। लगता है उसने जो समझाया था वो आज फिर से समझाना पड़ेगा। तू और मुझे समझाएगी? अरे जिस दिन तू तलवार उठाने के बाद भी नासिर को मान नहीं पाया, मैं उसी वक्त समझ गया था कि तू गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं। और आज ये बादल बरसेगा तहमूद, और तुझे तेरे ही रक्त में भिगो देगा।
ये मेरे देशवासियों पर किए गए अत्याचार के लिए। ये उन आंसुओं के लिए जो हमारी माओ ने तेरे कारण बहाया। ये उन जख्मों के लिए जो तूने निर्दोष मराठियों को दिए। क्या हुआ तैमूर? औरतों और बच्चों पर तो तलवार चलाते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे। अब क्या हुआ? हुजूर इस वफादार पर शक कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम आपके खाने में जहर मिलाएंगे? नहीं बादशाह सलामत, आपके दिल में आपकी औलाद के लिए जहर होगा, लेकिन हमारे दिल में सिर्फ बादशाह के लिए वफादारी और वालिद के लिए मोहब्बत है। पर कोई बात नहीं, आपको हम पर शक है ना, हम आपका ये शक दूर किए देते हैं। क्या करें शहजादे, दिल हमेशा कहता है कि शक मत करो, पर दिमाग आदत से मजबूर है। कम वक्त सियासत क्या क्या नहीं करवाती। हुजूर, कुछ देर के लिए सियासत को भूल जाइए। आइए ना, नोश फरमाइए। हुजूर, ये बहुत गर्म है, मैं इसे आपके लिए ठंडा कर देता हूँ। बादशाह सलामत, हम आपके लिए पानी ले आते हैं।
हमेशा अपने बाबा के आदेश का उल्लंघन किया है, वही आदेश तुझे मानना पड़ेगा। उठ बाजे! बाजे! उठ भाई! ये तेरे पिता का आदेश। मर गया बाजे! उठ भाई! ये तेरे पिता का आदेश। मातृभूमि के लिए अपने प्राण देने का साहस तो है बाजी, और जब तक तुम में शत्रु के प्राण लेने का सामर्थ्य नहीं आता, तुम योद्धा नहीं बनोगे। हर हर महादेव! बाजी ने तैमूर को मार दिया, अब हम खुद उसे मौत के घाट उतारेंगे। नहीं, हमारा हुक्म है, तुम कहीं नहीं जाओगे। तलवार उठा बाजे! ये शौक मनाने का समय नहीं है बाजी, ये कर्म करने का समय है। कर्म कर बाजी! यदि अब तुमने अपनी तलवार नहीं उठाई तो ना अपनी मां को बचा पाओगे, ना अपनी मातृभूमि को। तेरी सेना तुझे पुकार रही है बाजे, तेरी मिट्टी तुझे पुकार रही है। तलवार उठा बाजे!
अद्वितीय। असली शिक्षा गुरु नहीं प्रतिद्वंदी सिखाता है, यानी हमने तुम्हारे लिए वो सशक्त प्रतिद्वंदी ढूंढ लिया है। तुम्हारा शत्रु तुम पर दया नहीं दिखाएगा बाजी, इसलिए ध्यान द्वंद पर रहे, प्रतिद्वंदी पर नहीं। बाजी, चक्र हर लक्ष्य को काटकर ही रुकना चाहिए। यही औकात है तुम मराठियों की। या तो तेरी तरह घुटने टेक दे, या तो इसकी तरह अपना सर कटा दे। बालाजी को कोई और मौका दिए बगैर उसकी औलाद का सर कलम कर दो। गुजारिश ए अहवाल ये है कि यहाँ पंजाब में सिखों ने बड़ी जबरदस्त बगावत फैला रखी है। ये बालाजी आखिर चीज क्या है? तो तू इस खिलौने से खेलना सीख ही गया ना रे बाजी? मगर अभी भी तू इस खेल में नौसिखिया ही है, और आज ये खेल तेरी मौत के साथ ही खत्म होगा रे बाजी। मैंने यहाँ आने से पहले अपनी आई को वचन दिया था कि मैं सदा मृत्यु से 2 कदम आगे रहूंगा, और मैं अपने माँ और मातृभूमि को दिया हुआ वचन कभी नहीं तोड़ता। तू चाहे आकाश पाताल एक कर दे, पर आज मुझे मार नहीं पाएगा। आज इस रणभूमि में तेरा अहंकार मरेगा, अपने बल पर तेरा घमंड मरेगा। आज तुझे समझ आएगा कि युद्ध सैन्य बल से नहीं, मनोबल से जीते जाते हैं।
नासिर से हथियार दिलवाने के लिए नासिर को जीवित पकड़ना होगा। हारी हुई बाजी जीतने के लिए बालाजी नासिर को कब्जे में लेना चाहता है। आज हम उस सारी शिकस्त का इंतकाम लेंगे रे बाजी, जो हमें तेरी वजह से मिली है। हमारे सीने में बदले की आग चल रही है और मेरे सीने में स्वराज की मशाल। आग तो हम दोनों के ही सीने में, पर फर्क है बदले की आग जिसके सीने में होती है वो उसे ही राख बना देती है और स्वराज की आग रास्ता दिखाती है। हमें मेरे बाबा पर किए गए वार के लिए हम मराठी कुछ लेते नहीं और लेते हैं तो सूद समेत लौटा देते हैं। बादशाह सलामत। लगता है बादशाह सलाम का आराम फरमा रहे हैं। दरवाजा तोड़ दीजिए। सुना नहीं तुम लोगों ने? जल्दी करो। अच्छा सलामत, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? बोलिए ना बादशाह सलामत। बादशाह सलामत बोलिए। बादशाह सलामत। अब्बासुर! बोलिए ना बोलिए ना जो आदमी सारी जिंदगी तलवारों से लड़ता रहा, उसे तो तलवार से मरना चाहिए ना। हाँ? पूरी जिंदगी आप लोगों से खौफ ज्यादा करके जीते रहे, उसी खौफ ने आपको मार डाला। अब्बासुर, इस सल्तनत के लिए आपने अपने भाइयों को मारा, अपने वालिद को कैद किया, लाशों पे लाशें गिराई, साहू जी को सालों भर कैद किया। लेकिन आप ये भूल गए अब्बासुर कि मरते वक्त सल्तनत नहीं, नेकी साथ आती है। हिंदुस्तान का शहंशाह अकेले कमरे में ही मर गए। बेऔलाद फकीर भी इतना तना नहीं होता। अब्बासुर, उठिए ना अब्बासुर, बोलिए ना अब्बासुर, बोलिए ना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
बालाजी ने हमारे नासिर का खून बहाया है, उसके बाप को उसी के खून से ना नहलाया तो हमारा नाम भी कमरुद्दीन खान नहीं है। यही मौका है हमारे सबसे जांबाज सिपाहियों को भेजो और खत्म कर दो उन मराठियों को। कि टूटने से बचने के लिए वृक्ष आंधियों के समक्ष झुक जाते हैं और आंधी के गुजर जाने के बाद हम आपको फिर से सीना ताने सीधा खड़ा देखेंगे। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? हमने कहा जाओ, खत्म कर दो उन्हें।
हमें नहीं मार सका था, आज हमारे ही लोगों की लाशों के ढेर लगा रहा है। हम बचे ना बचे, ये कहानी जरूर बचेगी कि कैसे 40 जाबाज मराठियों ने 4000 मगरूर मुगलों का घमंड तोड़ा था। आंधी चल चुकी, अब देखते हैं किस चिराग में कितना तेल है। निकलो यहां से जल्दी। ये मत सोचना कि मेरा निशाना चूक गया, ये तो मेरी तरफ से तुझे एक उपहार है। बाजी विश्वनाथ भट्ट के पहले युद्ध की निशानी। आज के बाद तू जब भी मुंह खोलेगा तुझे याद आएगा कि तू चाहे 4000 की फौज लेकर आए या 4 लाख की, तू कभी नहीं जीत सकता। यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी मिट्टी है और हम इस मिट्टी के जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही कट के गिरेगा जैसे तेरे 4000 सुरमा कटे हैं।
कि युद्ध में लड़ूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, पर रुकूंगा कभी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बाजी? मेरे पूर्वज साहूकार थे, मेरे अंदर स्वराज की भावना जाग गई तो मैं सैनिक बन गया। बालाजी, आपका बाजी तो आपसे भी 10 कदम आगे निकला। कल तक जो स्वयं को छुड़ा नहीं पा रहा था, एक ही रात में ऐसे दाव पे सीख लिए कि अब मैं स्वयं को नहीं छुड़ा सकता। आपके बाबा सही कह रहे हैं बाजी। दौलताबाद औरंगजेब की छावनी के बहुत निकट है, पर वहां मुगल सैनिक आए दिन धावा बोलते रहते। मात्र नाम से आबाद है, बाकी सब कुछ बर्बाद। गुरु का शरीर मिट सकता है बाजी, पर गुरु का अस्तित्व कभी नहीं मिटता, क्योंकि गुरु अपने शिष्य के अंदर रहता है, कभी ज्ञान बनकर, कभी संस्कार बनकर। अपने हृदय में गुरु को हमेशा जीवित रखना ही शिष्य की गुरु दक्षिणा होती है। यदि आज हम समय पे नहीं आते तो शायद हम कमरुद्दीन को युद्ध भूमि से भागने के लिए विवश नहीं कर पाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बल तो अवश्य हमारा था महाराज जी, परंतु उसमें साहस आप ही का दिया हुआ था। और जब तारा रानी साहिब को आपकी वीरता की सूचना मिलेगी तो उन्हें आप पर और आपके पुत्र पर गर्व होगा। इन मृत्यु मुगल सैनिकों का क्या होगा बाबा? इनके तो परिवार भी इनके साथ नहीं है। इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? इनके अंतिम संस्कार का दायित्व हमारा नहीं है बाजी, वो कमरुद्दीन का है। कमरुद्दीन ने तो पीछे हटने पर स्वयं अपने सैनिकों की हत्या करवा दी थी। जिसने अपने जीवित सैनिकों की चिंता नहीं की, वो मृत सैनिकों की चिंता क्या करेगा? मेरे विचार में हमें इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। परंतु तुम ये कैसे कह सकते हो? ये मुगल सैनिक तो हमारे शत्रु हैं। शत्रु है नहीं, शत्रु थे। अब ये मात्र सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की। हमारी शत्रुता इनके जीवन के साथ समाप्त हो गई। यदि हमने इनके शवों का सम्मान नहीं किया तो हमारी मानवता भी समाप्त हो जाएगी। अद्वितीय बालाजी, आप देखना, एक दिन आपका पुत्र आपसे भी ऊंचा नाम कमाएगा।
मैं अपने सैनिकों से कहकर इनकी धार्मिक रीति के अनुसार इनका अंतिम संस्कार करवाने का प्रबंध करता हूं। आज तुमने स्वयं को एक वीर योद्धा सिद्ध किया है बाजी। तुम्हारे महान योद्धा और जननायक बनने की आशा तो हमें पहले से ही थी और अब हमें विश्वास भी हो गया। मुझे घर जाके बहुत सारी तैयारी करनी है। कसली तैयारी पे हो? मैं बड़ी दीदी बनने वाली हूँ ना, तो तैयारी तो करनी होगी। अब्बा हुजूर जाते जाते भी कमबख्श को कम समझने की गलती कर बैठे। क्या आपको क्या लगा दक्कन पर राज करके हम खुश हो जाएंगे? हाँ, नहीं अब्बा हुजूर, दक्कन तो हमारा पहला कदम है। हम वहां से अपनी एक बड़ी फौज तैयार करके पहले आजम और फिर मुआजम को कत्ल करके हिंदुस्तान के तख्त पर बैठेंगे। हाँ, हम ये दक्कन की पहरेदारी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हैं। शहजादा आजम और उनकी फौज शहर के बाहर पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी वो अंदर दाखिल होने वाले हैं। हमें यहां से जाना होगा। आजम यहाँ अब्बा हुजूर के मातम पुरसे के लिए नहीं आए, वो हमारे मातम पुरसे का इंतजाम करने आए। हुजूर, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आजम हमसे उम्र और ताकत दोनों में बड़ा है। उसके साथ हमारे वालिद के खानदान के मुगल भी हैं। थोड़ा सा वक्त मिल जाता तो हम उसका मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अब नहीं। हुजूर, वो आपके भाई हैं। भाई? अब्बा हुजूर ने इस तख्त के लिए अपने भाइयों की गर्दनें काट दी, तो क्या हमारा भाई हमारी गर्दन नहीं काटेगा? बिल्कुल काटेगा। हमें यहां से जाना होगा। हुजूर, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, बात तो सही कही है तुमने, क्योंकि बाद अब लोग महफिल से कहानी अधूरी छोड़कर नहीं जाते। बाबा, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग औरंगजेब की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। ये शहंशाह का नहीं, पूरे युग का अंत है। बाबा, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन संपर्क कौन बैठेगा?
वक्त अपनी गर्दन नहीं संभाल सकते, जिम्मेदारी क्या संभालोगे? औरंगजेब ने जीवित रहते किसी उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की, इसलिए अब उनके तीनों बेटे सिंहासन पर बैठने के लिए एक दूसरे से युद्ध करेंगे। और उनकी इस आपसी लड़ाई में हम मराठियों को बहुत नुकसान होगा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी का क्या होगा? संभावना तो यही है कि मराठियों को आपसी द्वंद में उलझाने के लिए मुगल उन्हें रिहा कर देंगे, क्योंकि तारा रानी साहिब और राजे कभी नहीं चाहेंगे कि शाहू जी वापस लौटे। पर स्वर्गीय महाराज राजा राम जी ने तो येशुबाई साहब को वचन दिया था कि शाहू जी सिंहासन पर बैठेंगे, फिर अंतिम समय पर उन्होंने वचन तोड़ क्यों दिया? क्योंकि वचन तोड़ना सरल होता है, और सत्ता और सिंहासन से मुंह मोड़ना बहुत कठिन। ऐसा ही होता है बाजी हमेशा। धृतराष्ट्र भी तब तक ही सिंहासन पर बैठने वाला था जब तक पांडु वापस नहीं लौटा था, पर जब सिंहासन पर बैठा तो बैठ ही गया। उस सत्ता के मोह ने कभी सिंहासन से उसे अलग नहीं होने दिया। क्या राजे भी ऐसा ही करेंगे? ये तो समय ही जानता है। पर ये तो सब जानते हैं कि राजे में सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। अजिंक्य तारा पर हुए हमले का बदला लेने के लिए वो किसी भी युद्ध पर नहीं गए। जो राजा अपनी प्रजा के लिए नहीं लड़ सकता, उसकी प्रजा उसके लिए कैसे लड़ेगी? शाहू जी के अंदर सिंहासन पर बैठने की योग्यता भी है और साहस भी। मैंने दंडक की कैद में अनुभव किया था कि जब शरीर बंदी हो तब साहस का स्वतंत्र रहना कितना कठिन होता है। और शाहू जी वर्षों से औरंगजेब की कैद में रहकर भी साहस नहीं आ रहे। जिसमें इतनी दृढ़ता, इतना धैर्य हो, सिंहासन पर बैठने का अधिकारी वही है ना बाबा? कर रहा हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम राजकीय के आदेश पर आपको बंदी बनाने आए हैं बालाजी।